तो लास्ट के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जावा किसने क्रिएट किया था, ठीक है। जावा किसने बनाया था? जेम्स कॉसलिंग ने जावा बनाया था 1991 में। उसके बाद जावा को रीनेम किया गया, मतलब पहले ओक नाम से था, अब नेक्स्ट जो नाम था उसका जावा था, क्योंकि ओक ये एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी थी, तो इसीलिए उसका नाम 1995 में ओक से जावा क्रिएट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था कि जेडीके एंड जेआरई। जेडीके मतलब कि जावा डेवलपमेंट टूल किट, एंड जेआरई मतलब कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद जावा का जो प्रोग्राम होता है वो कैसे होता है, ठीक है। उसके लिए क्या क्या लिखना पड़ता है, जैसे क्लास होता है, एंड क्लास के अंदर पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, सिस्टम, डॉट आउट, डॉट प्रिंटलन, ये मैंने आपको बताया था। जावा का जो प्रोग्राम होता है सबसे पहले कंपाइल होता है। एक मिनट है, एक मिनट। ओके, तो जावा जो होता है, जावा का जो प्रोग्राम होता है वो एक फाइल होगी, ठीक है। मतलब एक क्लास होता है, सपोज सैंपल नाम का, और उसको हम लोग सेव करते हैं सैंपल डॉट जावा से, ठीक है। अब ये फाइल सबसे पहले क्या होती है? कंपाइल होती है, ठीक है। कंपाइल होने के बाद ये जो फाइल्स होगी इसका बाइट कोड क्रिएट होता है, दैट मीन्स डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये जो डॉट क्लास फाइल्स होती है, क्या होगी इसकी? डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। और उसके बाद जावा की ये जो डॉट क्लास फाइल होती है उसको क्या किया जाता है? जावा की जो डॉट क्लास फाइल होती है उसके बाद क्या करते हैं, बोलो। बोलो। जावा की जो डॉट क्लास फाइल होती है उसके बाद क्या करते हैं? उसको क्लास लोडर, क्या होगा? क्लास लोडर, यस। क्लास लोडर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। देन उसके बाद बाइट कोड जो कोड को वेरीफाई करेगा, ठीक है। कोड को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। उसके बाद जो कोड वेरीफाई होता है तो उसको फिर इंटरप्रेटर में शिफ्ट करते हैं, इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर फिर उस प्रोग्राम को क्या करेगा? रन करेगा, ठीक है। मतलब ये प्रोसीजर मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जावा का जो भी कोड होता है कंपाइल होके डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल से क्लास लोडर, क्लास लोडर से बाइट कोड वेरीफाई करेगा, एंड देन उसके बाद इंटरप्रेट करके जावा का कोड क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा, और उससे आपका आउटपुट दिखेगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। उसके बाद और आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने जावा का कोड भी समझाया था आप लोगों को, ठीक है, कैसे हेलो प्रिंट वगैरह लिखते हैं ये भी आपको बताया था। सो आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि इंस्टॉलेशन करें कैसे करेंगे हम लोग जावा का। तो मेरे पास ऑलरेडी जावा इंस्टॉल है, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी जावा है, ये देखो 64 बिट का जावा है। इसको मैं जस्ट इंस्टॉल कर रही हूँ, इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लो। बट आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करो, ठीक है। अब मैं डाउनलोड नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली, मेरे पास ऑलरेडी है जावा 8 वाला जावा है, ठीक है। बट अभी जो लेटेस्ट में है वो 10 है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। सॉरी, 15 है, तो वो आप जावा इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, सेम ऐसा ही वो डाउनलोड होता है। यस,
नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लो फिर, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, इसलिए देख लो इंस्टॉलेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट मतलब टेक्स्ट पैड से देखेंगे एडिट प्लस। एडिट प्लस है हमारे पास, एडिट प्लस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। सो एडिट प्लस से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो आप कमांड लाइन के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है। तो वो पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद नेटबिन्स से करेंगे और उसके बाद इक्लिप्स से करेंगे। बट उसके लिए आपके पास जावा होना जरूरी है, ठीक है। तो पहले इसीलिए हम लोग जावा को इंस्टॉल कर रहे हैं। क्लोज, जावा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडिट प्लस इंस्टॉल कर लेती हूँ, ठीक है। ये एडिट प्लस भी आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। एडिट प्लस में यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना है मुझे। एक्सेप्ट, यस यस, स्टार्ट कॉपी, ओके, ठीक है। एडिट प्लस इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे एडिट प्लस, ये देखो ये एडिट प्लस इंस्टॉल हो चुका है। तो फर्स्ट टाइम आपको ये यूजर नेम और इसका रिकोड पूछता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ही पूछता है जब इंस्टॉलेशन होता है। तो जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपको इसका कोड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाना, और ये इसमें बहुत सारे कोड्स है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी कोड डाल सकते हो। तो मैं ये पहला वाला ही ले रही हूँ, ये यूजर नेम कॉपी, एडिट प्लस में यहाँ पे यूजर नेम में पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से इसका ये जो कोड है इसको कॉपी कर रही हूँ और ये यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, एंड रजिस्टर, ओके। ये हो गया एडिट प्लस। यहाँ पे क्लियर है क्या, इतना इतना समझ में आया, यस और नो? ठीक है। अब ये होने के बाद, यस, ये होने के बाद अभी क्या करना है आपको कि जो जावा है वो इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, उसको चेक करना है। तो कैसे करते हैं हम लोग, जावा इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करना है तो, यस, बाकी लोगों को पता है, एक दो लोगों को पता है कैसे करते हैं, बोलो कैसे करते हैं। कमांड लाइन ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे अब जो जावा इंस्टॉल होता है तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, सी ड्राइव के अंदर, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर चेक करना, उसमें प्रोग्राम फाइल्स दो है, इसमें से एक प्रोग्राम फाइल्स में आ जाएगा। प्रोग्राम फाइल्स में ये देखो जावा, जावा जेडीके एंड जेआरई, ठीक है, ये दोनों दिख रहे हैं, मतलब हमारा जावा इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं टेम्पररी पाथ आपको बता रही हूँ, ठीक है, टेम्पररी पाथ बता रही हूँ। सो पहले तो मुझे कहाँ पे जाना है, जो जावा है उसका पहले मुझे पाथ सेट करना है। क्या सेट करना है, पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पाथ, ठीक है। पाथ लिखने के बाद जावा का जो पाथ है वो आपको सेट करना है। तो जावा का पाथ कैसे सेट करोगे आप लोग, जेडीके में जाओगे, यहाँ पे बिन तक जाओगे, बिन तक पूरा पाथ आपको क्या करना है, कॉपी करना है। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा जेडीके, बिन, बिन तक आपको ये पाथ को क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है। ये टेम्पररी पाथ सेटिंग है, बिकॉज हम लोग जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट से ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में बता रही हूँ। तो ये पाथ आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जस्ट राइट क्लिक करोगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंटर। जावा का पाथ सेट हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है जावा का पाथ। अब जब मैं प्रोग्राम रन करूंगी तो आपको पता चलेगा। अब क्या करना है आप लोगों को, कोई भी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेना। ये मेरा ई ड्राइव है,
ठीक है। ई ड्राइव में एक मैं फोल्डर बनाती हूँ, सपोज बैच नाम का एक फोल्डर बना रही हूँ, ठीक है। बैच नाम का फोल्डर बना रही हूँ, फिर हम लोग जा रहे एडिट प्लस में, ठीक है। एडिट प्लस में यहाँ पे ये जो ड्राइव दिखते हैं, ये देखो कर्सर मेरा ई ड्राइव में जाना, यहाँ पे कौन से नाम का फोल्डर बनाया हम लोगों ने, बैच, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बनानी है एक फाइल, जावा की फाइल बनानी है। मैंने यहाँ पे जावा को रनिंग मोड में ला के रखा है कमांड प्रॉम्प्ट में, बट अब जब तक मैं जावा का प्रोग्राम नहीं बनाऊंगी तब तक हम लोग उसमें एग्जीक्यूट कैसे करके देखेंगे, बराबर है। तो इसीलिए अब क्या करना है, आपको पहले एक प्रोग्राम क्रिएट करना है एडिट प्लस पे। सो वो प्रोग्राम कैसे क्रिएट होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फाइल में जाना है, न्यू करना है, और न्यू आप लोग क्या करोगे, जावा, बिकॉज हम लोग जावा देख रहे हैं। यहाँ पे आप सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। सो जावा, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है। ये प्रेफरेंस में जाके आप लोग फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं जस्ट फॉन्ट साइज बढ़ा रही हूँ, और इसका थोड़ा सा, ठीक है, अप्लाई, ओके ओके। तो ये जावा का कोड देखो ऑलरेडी लिख के आया है, ठीक है, ऑलरेडी लिख के आया है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, क्लास का नाम डालना है। सपोज मैं क्लास का नाम डाल रही हूँ डेमो, ठीक है। डेमो नाम का क्लास में यहाँ पे लिख रही हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे args, ये मैं बता चुकी हूँ। जो आप इनपुट करते हो तो उसका जो डेटा रहता है, सेविंग डेटा, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, स्ट्रिंग नाम के क्लास में। कहाँ पे, स्ट्रिंग नाम के क्लास में स्टोर होता है। तो args क्या बना, उसका ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट का क्या बना, एरे। तो ये जो स्ट्रिंग नाम का क्लास है उसका args जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के एरे में जाके स्टोर करेगा। तो ये डेटा स्टोर होगा। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फॉर प्रिंट के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड। तो ये इसकी जगह पे मैं हेलो पीएस के लिख देती हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट सेमीकोलन। तो देखो कैसा होता है कि जिसमें मेन मेथड होती है, ये मेन मेथड है, और ये जो मेन मेथड है ये कौन से क्लास में है, डेमो नाम के क्लास में। तो इसी नाम से आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, फिर से जैसा लिखा है वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये बैच नाम का फोल्डर यहाँ पे सिलेक्टेड है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। बैच नाम का फोल्डर यहाँ पे सिलेक्टेड है, और यहाँ पे क्या करना है, कैपिटल डीएम डेमो, ठीक है, डॉट जावा, नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेव एज टाइप जावा ही दिया है, और उसके बाद हम लोग कर देंगे इसको सेव। तो ये प्रोग्राम हो चुका है मेरा सेव। आप इसका पाथ चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो ऊपर टाइटल बार में ई ड्राइव बैच नाम का फोल्डर, उसके अंदर क्या है, डेमो डॉट जावा। तो डेमो डॉट जावा नाम की फाइल क्या बन चुकी है मेरी, बैच नाम के फोल्डर में। अब मुझे इस फाइल को रन करना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये नेटबीन्स और इक्लिप्स में होता है, बट इसको अगर मुझे रन करना है तो हम लोग कहाँ पे जाके रन करेंगे, कमांड लाइन के थ्रू। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे कमांड लाइन में। हम लोग जावा का पाथ ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, बट यहाँ पे देखो ये प्रॉम्प्ट कौन सा ओपन है, सी ड्राइव यूजर्स गायत्री, ठीक है। ये मेरे बाय डिफॉल्ट ड्राइव का पाथ ओपन है, ठीक है, डेस्कटॉप का पाथ ओपन है। बट मुझे कहाँ पे जाना है, ए ड्राइव में जाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी डी डॉट डॉट, गायत्री नाम के फोल्डर से बाहर आ चुके यूजर में, अब सी डी डॉट डॉट आ चुके सी प्रॉम्प्ट में। अब मुझे जाना कहाँ पे है, डी प्रॉम्प्ट में जाना है, सॉरी ई प्रॉम्प्ट में जाना है, क्योंकि मेरा जो फोल्डर है वो ई वाले ड्राइव के अंदर है। तो यहाँ पे मुझे ई ड्राइव में जाना है, सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ई कोलन, ठीक है। अब ये मैं कहाँ आ चुकी है, ई ड्राइव में आ चुकी हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, यस और नो, ओके। ये कमांड लाइन के थ्रू जावा के प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आपको ये भी आना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मैं नेटबीन से डायरेक्टली पढ़ा सकती थी आप लोगों को, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग बेसिक से सीखो, इसलिए मैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट में बताऊंगी। अब ई ड्राइव में आ चुके हम लोग। अब हमको कहाँ जाना है, बैच नाम के फोल्डर में। सो सी डी
बैच नाम का फोल्डर, ठीक है। cd चेंज डायरेक्टरी, उसमें हम लोगों ने कहा क्या लिखा, बैच, तो बैच नाम के फोल्डर में आ चुके, ठीक है। लिनक्स अगर किसी को आता है तो ये कमांड पता है, ठीक है। तो ई ड्राइव के अंदर बैच नाम का फोल्डर है, ओके। इस बैच नाम फोल्डर, बैच नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता है, दैट इज टास्क। और उस फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर होता है टास्क नाम का, ठीक है। बैच नाम के फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर होता है टास्क नाम का, और उस फोल्डर के अंदर मेरा प्रोग्राम होता। तो मैं यहाँ पे क्या करती, cd/task, तो क्या होता वो, e drive/batch/task, और बाद में फिर आप अपने प्रोग्राम को क्या करते, रन करते। बट मेरा जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली कहाँ पे है, ए ड्राइव के बैच नाम के फोल्डर के अंदर। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, ए ड्राइव आ चुका है हमारा, और बैच नाम का फोल्डर भी आ चुका है। तो अब डायरेक्टली यहाँ से मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है इतना, यस और नो? ओके, तो अब प्रोग्राम को सबसे पहले, जावा के प्रोग्राम को सबसे पहले आपको कंपाइल करना पड़ता है। तो जावा सी, दैट इज कंपाइलर, ठीक है। उसके बाद आपके प्रोग्राम का नाम, दैट इज डेमो, कैपिटल जैसा लिखा है वैसे, डॉट जावा। इससे क्या होगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा। इन केस ये प्रॉपर हो चुका तो फिर वो रन करने की परमिशन देगा, बट अगर नहीं होगा तो एरर शो करेगा, ठीक है। ये देखो, प्रॉपर रन हो चुका है, इसमें कुछ भी एरर नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे रन। रन करने के लिए जावा और प्रोग्राम का नाम, सिंपली प्रोग्राम का नाम, और उसके बाद एंटर। ये देखो, हेलो पीएस के जो हम लोगों ने लिखा था वो यहाँ पे क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। क्लियर? चेंज डायरेक्टरी, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। मुझे ई ड्राइव के अंदर बैच नाम के फोल्डर में जाना था ना आयुषी, इसलिए वो लिखा। अगर फिर से आपको बैच नाम के फोल्डर के बाहर जाना है तो cd डॉट डॉट बैच नाम के फोल्डर के बाहर गए, फिर से आना है cd बैच, तो यहाँ आ चुके हम लोग बैच नाम के फोल्डर में, ठीक है। अगर इसके अंदर और एक फोल्डर होता सपोज, तो फिर से मैं cd और जो फोल्डर का नाम होता वो, फिर वहां से मैं प्रोग्राम को रन करती, ठीक है। और किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। इनकेस प्रोग्राम में कहीं एरर है, ठीक है, चलो वो भी दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। सेव कर रही हूँ, इसको मैंने सेव किया, सेमीकोलन हटा दिया। सेमी, आपको पता ही है सेमीकोलन देना जरूरी होता है, ठीक है, कोडिंग में। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने इसको सेव किया तो आप डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। इनकेस अगर आप रन करते हो तो प्रीवियस वाला ही वो क्या कंसीडर करेगा, उसको ही मुझे रन करना है, तो ये एरर शो होगा ही नहीं। बट जब भी आप प्रोग्राम में कुछ भी चेंज करते हो तो सबसे पहले आपको कंपाइल करना पड़ेगा, देन आफ्टर आप उसको रन कर सकते हो। तो मैं फिर से कंपाइल करती हूँ, जावा सी डेमो डॉट जावा, ठीक है, कर दिया मैंने ये, एंटर। ये देखो क्या बोल रहा है वो, जावा डॉट जावा 5, जो लाइन नंबर है 5, उसमें एरर है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो पीएस के सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, यहाँ पे वो एरर शो कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से सेमीकोलन दे देंगे, इसको फिर से सेव करेंगे, फिर से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे, फिर से इसको कंपाइल करेंगे। अब देखो गया एरर, अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। जब तक एरर नहीं हटाओगे तब तक आप रन कर ही नहीं सकते हो, वो एरर ही शो करेगा। और क्या आया है, हेलो पीएस के। क्लियर है? इसमें अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो।
मैं वेट कर रही हूँ, पूछो। ओके, ठीक है। उसके पहले मैं एक बात बता देती हूँ, अगर आपने सपोज कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज किया भी, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज किया, तो क्या होगा, आपको जावा का पाथ फिर से लिखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने जावा का पाथ परमानेंट सेव नहीं किया है। जब हम लोग परमानेंट सेव करते हैं तो ही आप कितनी भी बार कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो तो आपको जावा का पाथ सेट करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार फिर से बताती हूँ, मैंने अगर कमांड प्रॉम्प्ट अभी क्लोज किया और हम लोग, चलो मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ क्योंकि वैसे भी मुझे बताना है। क्लोज किया, ठीक है, जावा का पाथ मैं पहले सेट कर चुकी थी, अब मैंने क्लोज कर दिया कमांड प्रॉम्प्ट को, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ठीक है। अब मैं जावा का पाथ सेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी। तो यहाँ पे ई ड्राइव डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली ई प्रॉम में आना है। बट अगर मुझे किसी डायरेक्टरी में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी डी बैच, ठीक है, ये आ चुके, अब फोल्डर में आ चुके हैं। तो अब क्या करना है, डेमो डॉट जावा वाले प्रोग्राम को रन करना है। सो जावा सी, पहले कंपाइल डेमो डॉट जावा। अगर आप सोचोगे कि पहले तो मैंने मैम किया था कमांड प्रॉम्प्ट में जावा का पाथ सेट, अब नहीं करते, अब डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते, तो अगर आप रन करोगे तो ये क्या बोल रहा है, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। मतलब जावा का पाथ ही सेट नहीं किया है, उसको जावा सी मिल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए अगर आप एक बार कमांड प्रॉम्प्ट में जावा का पाथ सेट करते हो, उसको कब तक चला सकते हो, जब तक उसको क्लोज नहीं करते हो। और अगर आपने क्लोज किया तो फिर से आपको जावा का पाथ सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पाथ सेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं PATH, दैट इज पाथ स्पेस, और जावा का पाथ लेना है तो फिर से कहाँ पे जाएंगे, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके में जाना है, बिन, बिन वाले फोल्डर को भी ओपन करना है। देन यहां से क्लिक करो, कॉपी करो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और यहाँ पे राइट क्लिक कर दो, ठीक है, जस्ट राइट क्लिक करना है, ये पेस्ट हो गया। अब एंटर करो, जावा का पाथ सेट हो चुका, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे कंपाइल, जावा सी डेमो डॉट जावा, एंटर। अब देखो हो गया रन। अब क्या करते हैं, इसको रन करना है। सो जावा डेमो, ये हो चुका है रन। क्लियर है, क्लियर है सृष्टि, सब लोग ठीक है। बिकॉज ये मैंने टेम्पररी पाथ बताया जावा का, ठीक है। तो जब जब आप कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज करते हो उतनी बार आपको उसको सेट करना जरूरी होता है। अगर सेट नहीं करोगे तो सेम ये जो एरर दिख रहा है, ये एरर आपको शो करेगा, ठीक है। तो इसको सेट ही करना पड़ता है जब तक आप परमानेंट सेट नहीं करते हो। परमानेंट कैसा सेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज एक बार अगर आपने परमानेंट सेट कर लिया तो फिर वो नेटबीन्स को चलता है, इक्लिप्स को चलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट को भी चलेगा, मतलब बार बार कमांड प्रॉम्प्ट में सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं ये चाहती हूँ कि पहले आप टेम्पररी जावा का पाथ कैसे सेट करते हैं वो सीखो 1-2 दिन, उसके बाद तो मैं परमानेंट वाला बता ही दूंगी, ठीक है। डाउट है किसी को तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, छोटे छोटे डाउट्स होंगे तो भी पूछ लो, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर कुछ डाउट रहते हैं तो फिर आगे आपको ही प्रॉब्लम होगी। और ये प्रोग्राम तो आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करना कि एडिट प्लस को भी इंस्टॉल कर लो, ओके। प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीनशॉट शेयर करो ग्रुप में, और उसके बाद जो कमांड प्रॉम्प्ट है, सॉरी, जावा है, उसको भी इंस्टॉल कर लो। दोनों इंस्टॉल होने चाहिए तभी जाके बराबर होगा, ठीक है। अब इतना कर लोगे तुम लोग, ओके।
ठीक है। तो अभी मैं एक जस्ट बेसिक प्रोग्राम आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। फिर से हम लोग एक न्यू फाइल बना लेते हैं, न्यू जावा, और इसका नाम देते हैं सपोज डेटा टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं डेटा टाइप डिक्लेयर कर रही हूँ, इंटीजर पता है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोट भी पता है। फ्लोट मतलब इंटीजर, मतलब इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो फ्लोट होता है वो डेसिमल पॉइंट में होता है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर एज अ डेटा टाइप भी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं, डबल, डबल भी ले सकते हैं आप लोग, डी डबल। फ्लोट, फ्लोट होता है 4 बाइट का और डबल होता है 8 बाइट का, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नाम का क्या ले रहे हैं हम लोग, क्लास ले रहे हैं, ओके। स्ट्रिंग ये डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग ये क्लास है। स्ट्रिंग नाम का जैसे एस नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी डेटा टाइप है वो मैंने कहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, क्लास के अंदर, ओके। क्लास के अंदर वो सारे डेटा टाइप मैंने डिक्लेयर किया है। अब उसके बाद ये जो वॉइड मेन है वहां पे मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है, ओके। देखो, जो क्लास है उसके अंदर के डेटा मेंबर बोलो या मेंबर फंक्शन बोलो, अगर मुझे एक्सेस करना है क्लास मेन के अंदर, ठीक है, उसको मेन के अंदर ही एक्सेस करना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। तो अब वो किस तरीके से एक्सेस होंगे वो पहले देख लो। तो यहाँ पे मैं जस्ट उसको प्रिंट करना चाहती हूँ, कॉपी, नहीं एक, तो ये क्लास के अंदर मुझे इसको कॉल करना है, तो क्या करना पड़ता है बताओ। क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन आप डिक्लेयर करते हो उसको मैं मेन के अंदर कैसे एक्सेस करूं, क्या लिखना पड़ेगा, यस बोलो। फंक्शन मेन के अंदर एक्सेस करना है तो वो पूछ रही हूँ मैं। जो ये डेटा टाइप है, डेटा वेरिएबल्स है, इसको अगर मुझे मेन के अंदर एक्सेस करना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट, किसका, क्लास का। सो यहाँ पे हमारा क्लास कौन सा है, डेटा टाइप एज अ क्लास इक्वल्स एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग सपोज ओबी नाम का, इक्वल्स टू न्यू, और उसके बाद उसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डेटा टाइप, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर। तो इस तरीके से जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद उसको मुझे क्या करना है, अभी प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटीजर इक्वल्स टू, ठीक है, इंटीजर इक्वल्स टू, इसके बाद वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। जैसे सी में हम लोग कॉमा दे रहे थे, सी प्लस प्लस में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दे रहे थे, और पीएचपी में हम लोग डॉट ऑपरेटर देते हैं दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो। बट यहाँ पे जावा में प्लस ऑपरेटर होता है, ठीक है, प्लस। अब क्या प्रिंट करना है मुझे, ए को प्रिंट करना है, तो ए को कैसा प्रिंट करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट ए, जिससे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब बाकी सबको भी प्रिंट करना है मुझे, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पहले पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या क्या प्रिंट करना है मुझे, पहले फ्लोट करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट। फ्लोट का वेरिएबल क्या है, एफ, सो ऑब्जेक्ट डॉट एफ। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या करना है, कैरेक्टर, तो ऑब्जेक्ट डॉट सी, ठीक है, सी एच। और उसके बाद यहाँ पे डबल, और डबल का क्या था, डी, ओके। और उसके बाद क्या था, स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग, ठीक है, और उसका क्या था ऑब्जेक्ट एस, ओके, और सी। सेव करना है तो सेव किस नाम से करेंगे, जिस नाम से क्लास डिक्लेयर था, तो डेटा टाइप डॉट जावा, ठीक है, जैसा लिखा है वैसा डिक्लेयर करना जरूरी है, ठीक है। ये हो चुका है यहाँ पे सेव इसको। अब देखो, पहले तो हम लोगों ने क्लास बनाया, उसके अंदर कुछ डेटा टाइप डिक्लेयर किए, और मेन के अंदर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हम लोग क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन नहीं किए, किसी भी डेटा टाइप को मैंने वैल्यू असाइन नहीं किए, नहीं। स्ट्रिंग का एस स्मॉल इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट अ डेटा टाइप, स्ट्रिंग इज अ क्लास, ओके। और क्लास का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल ही होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग क्लास है, ओके, ठीक है। अब सुनो, जितने भी यहाँ पे डेटा टाइप है मैंने उसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं की है, ओके, बट मैं उसको प्रिंट करना चाहती हूँ मेन के अंदर। तो सी एंड सी प्लस प्लस में अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करते हो, डेटा वेरिएबल में आप लोग वैल्यू असाइन नहीं करते और उसको डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या प्रिंट होती है सी एंड सी प्लस प्लस में, बोलो। यस, गार्बेज। क्या वैल्यू होती है, गार्बेज होती है। बट जावा में कुछ भी गार्बेज नहीं होता है, ठीक है, जावा में कुछ भी गार्बेज नहीं होता है। जावा में गार्बेज इसलिए नहीं होता है बिकॉज जावा में एक गार्बेज कलेक्टर नाम का प्री डिफाइंड क्लास होता है, ठीक है। जावा में क्या होता है, एक गार्बेज कलेक्टर नाम का प्री डिफाइंड क्लास होता है जो कि गार्बेज वैल्यू को लाता ही नहीं है। सो इसीलिए जो भी वेरिएबल्स होते हैं, अगर आप उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू एक तो जीरो रखेगा या नल रखेगा, बट कुछ ना कुछ रखेगा, ठीक है, जीरो या नल रखेगा, बट गार्बेज बिल्कुल नहीं रखेगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को अभी हम लोग रन करते हैं, इसको सेव कर रही हूँ मैं, और इसको डायरेक्टली रन करना है। सो ये मेरा जो प्रोग्राम है वो बैच नाम के फोल्डर में ही है। तो यहाँ पे पहले इसको करते हैं कंपाइल, डेटा टाइप डॉट जावा, ठीक है, एरर नहीं है, कंपाइल हो चुका है। अब इसको करते हैं रन। रन करने के लिए क्या होता है, डायरेक्टली जावा एंड प्रोग्राम का नाम, ये देखो, इंटीजर की वैल्यू क्या आई है, जीरो, फ्लोट की क्या आई है, 0.0, कैरेक्टर की कुछ भी नहीं, देखो कुछ भी नहीं आई, बट नल नहीं दिखाई उसने, या गार्बेज भी नहीं दिखाई, ठीक है। डबल 0.0, और स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग क्लास होता है, ठीक है, और स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होते हैं। तो स्ट्रिंग की वैल्यू उसने क्या डिफाइन की है, नल डिफाइन की, बट कैरेक्टर की उसने कुछ भी डिफाइन नहीं की है, बट गार्बेज भी नहीं की है, ठीक है। तो जावा में अगर आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ डिफाइंड होती है, बट गार्बेज नहीं होती है। क्लियर, सबको क्लियर है? ये जस्ट एक बेसिक प्रोग्राम है, ओके। किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, पूछो। ये प्रोग्राम है और ये आउटपुट है। आप लोग स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ठीक है, क्योंकि आपको ये करके देखना है, करोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और वीडियो भी मतलब देखो, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मत देखो, बट ना अभी के अभी अगर स्क्रीनशॉट लोगे और मेरी बैच होने के बाद अगर आप करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और अगर कुछ भी डाउट होंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट अपने शेयर करो कि मैम ये एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, या नेक्स्ट डे में आप लोग बैच में भी बता सकते हो, ओके। ठीक है, तो
ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम तो आपको करना ही है। ये मतलब फर्स्ट, ये देखो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई देती है, ठीक है। ये देखो डेटा टाइप की डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है और एक डॉट जावा हो चुकी है। ये तो बैकअप फाइल है, डॉट जावा मतलब एक बैकअप फाइल क्रिएट करता ही है वो, ठीक है। सेम डेमो क्लास और डेमो की जावा फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे ऑल फाइल सिलेक्ट किया इसलिए वैसा दिख रहा है, बट अगर मैं जावा ही फाइल सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे जावा ही दिखेगा। ओके, तो हमारे दो प्रोग्राम हो चुके हैं, एक सिंपल जिसको आपको रन करके देखना है ये वाला, ठीक है, और एक डेटा टाइप वाला जिसमें ये मैंने बताया आप लोगों को कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं और उसको कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब एक और मैं प्रोग्राम बता देती हूँ। हाँ बोलो, बोल सकते हो अगर कुछ पूछना है तो, आगे बताओ। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें एडिशन कैसा होता है, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक न्यू बना लेती हूँ जावा की फाइल और इसका नाम देती हूँ एडिशन, ठीक है। इसको सेव भी कर लेती हूँ, एडिशन, ठीक है, डॉट जावा हो चुका है ये सेव। अब ये फाइल में मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। देखो पहले मैं कांस्टेंट डिक्लेरेशन बता रही हूँ, कांस्टेंट डिक्लेरेशन यूजर से कैसे लेते हैं वो हम लोग कल देखेंगे, बट आज मैं कांस्टेंट डिक्लेरेशन आपको बता रही हूँ। कांस्टेंट डिक्लेरेशन का कैसे एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मेन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, इंट a equals to suppose 10 and b equals to 20, ठीक है। और एक और वेरिएबल लेते हैं दैट इज एडिशन एंड सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद एड इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अब एड को प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एडिशन इक्वल्स टू, ठीक है। फॉर्मेट स्पेसिफायर तो देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर बाद में प्लस ऑपरेटर फॉर ज्वाइनिंग, क्या प्रिंट करना है, एड, एड की वैल्यू को प्रिंट करना है, जस्ट सेव, ठीक है। और इसको करते हम लोग अभी रन। ये पता ही है, एड इक्वल्स ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन हो गया। थर्ड वेरिएबल लिया एड नाम का, एड इज इक्वल्स टू ए प्लस बी किया, तो ए प्लस बी का जो भी कैलकुलेशन होगा वो एड नाम के वेरिएबल में जाएगा। और एड को हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। सो इसको हम लोग करते हैं रन। यहाँ पे प्रोग्राम जावा सी एडिशन डॉट जावा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। इसको रन करते हैं, जावा एडिशन, ये देखो एडिशन इक्वल्स टू 30, क्लियर। क्लियर है। ये ऐसे छोटे छोटे बेसिक प्रोग्राम्स, मतलब कि उप्स के सारे कंसेप्ट जिसमें मैंने आप लोगों को सिंपल बताया था, सिंपल कोडिंग कैसी होती है जिसमें डायरेक्ट डायरेक्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को लूपिंग बताया था, ठीक है, लूप, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ। तो ये सारे आपको करके देखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये जस्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। सपोज मुझे अगर बिगेस्ट बिटवीन टू नंबर चेक करना है तो क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे मैं इसी में आपको चेंज बता रही हूँ। सो यहाँ पे सेमीकोलन दे देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है मैम कैसे लिखे कैसे लिखे, तो डायरेक्टली इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर है तो करली ब्रैकेट ओपनिंग और ये एक करली ब्रैकेट क्लोजिंग, ठीक है। इसमें हम लोगों को लिखना है ए इज बिग, ओके। देन उसके बाद अगर नहीं है तो एल्स करली ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग, फिर उसके बाद सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है, ये बराबर कैपिटल स्मॉल बराबर लिखना है, ठीक है, और ये बी इज बिग हो गया। तो ये सारे प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट करके देखने हैं। सेव कर रही हूँ मैं, पता ही है कि बी इज बिग का आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, फिर से कंपाइल करना, कंपाइल सक्सेसफुली, रन, बी इज बिग। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे ऐसे जो प्रोग्राम्स है बेसिक के, मतलब एरे के पहले तक, बिकॉज एरे को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट होता है, मतलब वैसा ही होता है, थोड़े से चेंजेस है, बट जितने भी मैंने आपको बेसिक प्रोग्राम बताए थे, या इफ एल्स मैंने आप लोगों को बताया था, नेस्टेड इफ जो भी है, लूपिंग में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, जितने मैंने आपको बताए हैं, स्विच केस वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज जावा कंप्लीटली उप बेसिस के ऊपर है, उसके पूरे कंसेप्ट आते हैं जावा में, ठीक है। तो आपको C++ अच्छे से आना ही चाहिए, और C++ आने के लिए आपको C अच्छे से आना चाहिए। तो अगर आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट्स होते हैं C++ के, तो वीडियो तो है, आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो वीडियो को देखो और ये अप्लाई करो, बिकॉज ये सब कुछ अभी लगने वाला है C++ के पूरे कंसेप्ट। ओके, तो ये बेसिक पहले आज प्रोग्राम करके देखो, ठीक है, ये पूरे बेसिक प्रोग्राम करो आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। पहले तो डाउनलोड कर लो, जावा डाउनलोड कर लो, और उसके बाद एडिट प्लस भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछो। उसके बाद इसमें बेसिक ये जो मैंने आज बताया वो प्रोग्राम करके देखो, और ये कमांड प्रॉम्प्ट के कमांड्स भी करके देखो प्रॉपर, और डाउट आते हैं तो प्लीज मुझे पूछो, ठीक है। तो बाकी का हम लोग फिर लगे तो कल देखते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, या कमांड में लिख के दूं? क्या आवाज नहीं आ रही है? आदिश, बोलो क्या डाउट है? लिख के बताओ, लिख के चैटिंग करके बताओ आदिश, अगर कुछ डाउट होगा तो। बोलो बोलो। ये मैं एक काम करती हूँ, ये नोटपैड में कमांड प्रॉम्प्ट में जो कमांड टाइप करते हैं वो मैं बता रही हूँ। पहले आपका प्रॉम्प्ट ओपन होगा, ठीक है, उसमें आप लोग जावा का पाथ सेट करोगे, पाथ, और जावा का पाथ कहाँ तक सेट करना है आप लोगों को? कहाँ तक सेट करना है? बिन तक, बिन नाम के फोल्डर तक, ठीक है। उसके बाद एंटर करना, ठीक है, एंटर प्रेस करोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद फिर से प्रॉम्प्ट ओपन होगा, यहाँ पे आपको ड्राइव तक जाना है। सपोज आपका आप फोल्डर में सेव करोगे ना अपने पूरे प्रोग्राम्स को, तो एक फोल्डर में एक ड्राइव में अपना फोल्डर बना लेना। सपोज है आपका डी ड्राइव में, सो डी ड्राइव में आना है, तो डी ड्राइव कोलन एंटर, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप डी कोलन में आ जाओगे, फिर आप जो फोल्डर डालोगे, सपोज यहाँ पे डाला है आयुषी, आयुषी ने अपने नाम का फोल्डर बनाया आयुषी, ठीक है। तो ये क्या करेगी? CD आयुषी एंड देन एंटर, तो क्या होगा कि E:/ आयुषी ऐसे आ जाएगा, और उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट दिखेगा, ठीक है। ये होने के बाद आप करोगे कंपाइल, दैट इज जावा सी, आपके प्रोग्राम का नाम, ठीक है। सपोज प्रोग्राम है मेरा सैंपल नाम का, जैसा कैपिटल स्मॉल लिखा है वैसा, डॉट जावा। इससे क्या होता है? प्रोग्राम कंपाइल होता है, ठीक है। अब उसको रन करना है, तो ये तो ऐसे पहले से आया रहेगा, इसको रन करना है तो जावा
और सैंपल नाम का क्लास, इससे प्रोग्राम होता है रन। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजर करनी पड़ेंगी। ओके, तो ये लिख लो, फोटो खींच लो, जो करना करो। ठीक है, ये सब कुछ सब लोग अपने लैपटॉप में रेडी रखना। ठीक है, तो मैं कल सबकी स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलूंगी और मैं चेक करूंगी कि किया या नहीं किया। ओके ओके, ठीक है। तो बाकी का हम लोग अभी कल देखते हैं। कल मैं आप लोगों को यूजर से कैसे वैल्यू एंटर करते हैं वो मैं बताऊंगी। उसके 3-4 तरीके होते हैं, उसमें से पहला एक देखेंगे हम लोग, उसके बाद बाकी का धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो।